हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनिमल सेल के सेल जंक्शंस डेस्मोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। डेस्मोसोम्स, जब सेल जंक्शंस पढ़ते हैं तो सेल जंक्शंस प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होती हैं। जो सेल जंक्शंस एनिमल सेल में होंगे उनको हम डेस्मोसोम्स कहेंगे और जो जंक्शंस प्लांट सेल में होते हैं उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ एनिमल सेल के जंक्शंस पढ़ते हैं। तो सेल जंक्शंस एनिमल सेल में चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है जैसे कि दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में फर्स्ट टाइप का जो जंक्शन होता है उसे हम TJZO, इसका मतलब होता है टाइट जंक्शन या जोनुला ओक्लूडेंस कहते हैं। ओक्लूडेंस कहते हैं। टाइट जंक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के बीच में हाइलोनिक एसिड भरा रहता है जो सेल मेम्ब्रेन को आपस में जोड़े रखता है। हाइलोनिक एसिड एक प्रकार का सीलिंग एलिमेंट होता है। सीलिंग एलिमेंट होता है। यहाँ इस जंक्शन से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फिलामेंट्स निकले रहते हैं जिनको हम सीलिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सीलिंग स्ट्रैंड्स, ये सीलिंग स्ट्रैंड्स ओक्लूडिन प्रोटीन के बने होते हैं। ओक्लूडिन या क्लाउडिन प्रोटीन के बने होते हैं सीलिंग स्ट्रैंड। इस प्रकार का टाइट जंक्शन या जोनुला ओक्लूडेंस हमारी स्किन के सेल्स के बीच में मिलता है। तो इसका एग्जांपल आता है स्किन सेल्स। यहाँ हाइलोनिक एसिड एक प्रकार का सीलिंग एलिमेंट है, इस वजह से अपनी स्किन इम्परमिएबल होता है, किसी भी चीज़ के लिए परमिएबल नहीं हो पाएगी क्योंकि हाइलोनिक एसिड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। सेकेंड जंक्शन आता है, सेकेंड वाले जंक्शन को कहते हैं GJMC। यहाँ इस GJ की फुल फॉर्म होती है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैकुला कम्युनिकेंस। मैकुला कम्युनिकेंस, इसको हम नेक्सस भी कहते हैं। गैप जंक्शन को नेक्सस। यहाँ अगर हम गैप जंक्शन को देखें तो गैप जंक्शन के अंदर इस तरह से दो पाइप लगे होते हैं, दोनों तरफ से दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। ये जो पाइप होते हैं वो नेक्सीन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्सीन प्रोटीन का एक फिलामेंट होता है नेक्सीन प्रोटीन। ये नेक्सीन प्रोटीन 6 फिलामेंट नेक्सीन के आपस में मिलकर एक ट्यूब बना लेते हैं जिसको हम कनेक्सोन कहते हैं। कनेक्सोन, फिर 2 कनेक्सोन उस गैप जंक्शन के अंदर फिट हो जाते हैं तो एक गैप जंक्शन बन जाता है। तो एक गैप जंक्शन के अंदर दोनों सेल्स के अंदर एक एक कनेक्सोन होता है। 6 नेक्सीन फिलामेंट से बनता है एक कनेक्सोन। यह जो गैप जंक्शंस होते हैं ये अपनी कार्डियक मसल्स में मिलते हैं। हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स में इन गैप जंक्शन से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल में, और सेल सिग्नलिंग भी हो सकती है, और यह इन दोनों सेल को आपस में जोड़े भी रखते हैं। तो गैप जंक्शंस के 3 रोल होते हैं, जबकि जो दूसरे जंक्शंस आएंगे उनके 2 रोल होते हैं। उनसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट गैप जंक्शन से ही हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड आता है
थर्ड वाले को कहते हैं ZABD। ZA की फुल फॉर्म होती है जोनुला एडेरेंस, ऑल्सो नोन एज बेल्ट डेस्मोसोम। बेल्ट डेस्मोसोम। इस प्रकार के सेल जंक्शन के अंदर दोनों सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर इंटीग्रीन प्रोटीन होता है, और इंटीग्रीन प्रोटीन के बाहर की ओर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पर साइटोप्लाज्मिक प्लेक्स होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक प्लेक्स से फिलामेंट्स निकले होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन फिलामेंट निकले रहते हैं। ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं इस सेल के अंदर निकल कर यहाँ पर मान लो कि माइक्रोविली है, सेल के ऊपर कोई भी माइक्रोविली है, तो यहाँ पर यह फिलामेंट माइक्रोविली के अंदर भी जाते रहते हैं इस तरह से। तो इस तरह की जो माइक्रोविली होती हैं, ये माइक्रोविली हैं। माइक्रोविली हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो मान लो कि इंटेस्टाइन की सेल है, तो इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर किस तरह के जंक्शंस मिलेंगे? इस तरह के बेल्ट डेस्मोसोम। तो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर बेल्ट डेस्मोसोम पाए जाते हैं, जिसको हम जोनुला एडेरेंस कहते हैं। लास्ट टाइप का जो सेल सिग्नलिंग के लिए जो जंक्शंस आता है वह सेम बेल्ट डेस्मोसोम की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा एडेरेंस और ज़्यादा होता है। इसमें एक सेंटर में इंटीग्रीन प्रोटीन के बीच में भी एक नया मॉलिक्यूल होता है जिसको हम सेंट्रल स्ट्रेटम कहते हैं। सेंट्रल स्ट्रेटम, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल डिस्क भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक प्लेग के प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन से जो फिलामेंट निकलते हैं, तो यहाँ पर केराटिन के फिलामेंट थे, जबकि यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं वह केराटिन के होते हैं। ऊपर एक्टिन के थे, यहाँ केराटिन के फिलामेंट्स है। इस जंक्शन को कहते हैं MASD। MASD, मैकुला एडेरेंस, ऑल्सो नोन एज स्पॉट डेस्मोसोम। स्पॉट डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं इस तरह के जंक्शन, क्योंकि केराटिन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। तो स्पॉट डेस्मोसोम केराटिन प्रोटीन के बने हैं और यह कनेक्टिव टिश्यू में है। इस वजह से इन चारों जंक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जंक्शन कौन सा होता है? स्पॉट डेस्मोसोम। यहाँ पर इस तरह के जंक्शन के बाद में एक और जंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये कोई सेल है, ये दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं, पास की दोनों सेल हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बीच का जंक्शन है। हेमिडेस्मोसोम में क्या होता है कि इसी तरह से सेम इंटीग्रीन प्रोटीन होता है, और इंटीग्रीन प्रोटीन के ऊपर साइटोप्लाज्मिक प्लेक्स होते हैं, और उससे कैडेनिन प्रोटीन के फिलामेंट निकले रहते हैं। कैडेनिन प्रोटीन फिलामेंट निकले रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ये इंटीग्रीन है, और यह इंटीग्रीन बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमिना से जुड़े रहते हैं। इसको हम कहते हैं हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम। यहाँ पर जो हेमिडेस्मोसोम है वो एडिशनल एपिथेलियल लेयर से जुड़े रहते हैं। इस तरह के जो जंक्शंस हैं अपने डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में मिलते हैं, या एपिथेलियल सेल के बीच में हेमिडेस्मोसोम पाए जाते हैं। तो कुल 4 टाइप के जंक्शंस होते हैं। सभी जंक्शंस का काम होता है सेल टू सेल एडिशन, और सिग्नलिंग के साथ साथ ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो जंक्शंस है वो 3 फंक्शंस करते हैं, जबकि एनिमल सेल के सारे जो जंक्शंस हैं वो 2 रोल ही करते हैं। एक्सेप्शन है उसका गैप जंक्शन, जिससे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। बाकी सेल्स को जोड़े रखना आपस में, और उनके बीच में एक टाइट जंक्शन बना दिया जाता है, जिससे सेल आपस में एक दूसरे में पैक हो जाती हैं। सेल सिग्नलिंग हो सकती है और सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है इन जंक्शंस के से। थैंक यू।